ठीक है, अब चेक करो आवाज़ आ रही होगी, और सबसे बोल दो कि बंद करके फिर चालू करें। दोस्तों अभी स्टार्ट हो गया होगा, और आप एक काम करना है, बस आप बंद करके एक बार चालू कर लो फिर से, परफेक्ट हो गया होगा। ठीक है, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर। हाँ, एक बार सभी लोग बंद करके चालू कर लीजिए अपना प्लेयर, और माइक डिकनेक्ट किया था ना, तो माइक की वजह से जिनकी ब्लैक स्क्रीन आ रही है, बंद करके प्लेयर को दोबारा रीजॉइन आप करोगे ना, परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, ऑल ओके। तब मैं स्टार्ट करूँ, जब सब लोग का ओके हो जाएगा तब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ऑल ओके। मोनालिसा का वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो आप प्लेयर बंद करो, उसको फिर से ज्वाइन करो, वॉचिंग पे क्लिक करके चल रहा है वीडियो परफेक्ट। ठीक है, आवाज़ भी आ रही है अभी सही। हाँ जी, ठीक है, चलेगा। ऑल सेट, मैं स्टार्ट करूँ फिर? ओके परफेक्ट। ठीक है, तो भाई देखो सीन क्या है, अपन मिल रहे हैं लगभग 2 दिन हो गया है ना, 2 से 3 दिन क्लास का हो गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा यार भैया अभी यार रेशियो खत्म नहीं हुआ, तो आपने जो है मिक्सर स्टार्ट कर दिया। रिपीटर में मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, जब मुझे लगेगा भैया आप परसेंटेज रेशियो अभी हल्का हल्का भूल रहे हो, फिर एक तगड़ी सी क्लास लेके आऊँगा। तो परसेंटेज रेशियो का एक क्लास में अभी और लूँगा। ठीक है, आज मिक्सर रख दिया मैंने, नया चैप्टर रखा हुआ था, वो लगा हुआ था, मैंने कहा ठीक है पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे आज, कल पढ़ेंगे, फिर मेंस की डीआई करेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन की हाई लेवल क्लास करेंगे, फिर मिक्सर लेवल की मिक्सर रेसिंग करेंगे। तो ऐसे मिक्स चलता रहेगा। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, तो पुण्यवर्धन जी आप भी सेम चीज़ करो, बंद करके चालू करोगे, बढ़िया परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो सभी लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके है ना। क्योंकि देखो यार हमेशा आप लोग चैप्टर वाइज तो पढ़ते ही आए हो, चाहे फाउंडेशन देख लो, चाहे विजेता देख लो, चैप्टर वाइज में ये चैप्टर पढ़ा, उससे होता ये है ना कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ के 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 3 दिन बाद जब नया चैप्टर पढ़ रहे होते हो, तो पिछला लगभग भूल जाता है। ठीक है, तो पिछले को लूप में रखने के लिए बीच बीच में मैं लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी अनाउंसमेंट, ये आपको पता ही है वैसे तो, कि नेक्स्ट वीक से मतलब मंडे से जो आपकी क्लास है वो शाम को 6 PM पे शिफ्ट हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, और ये जो काम है पुण्य काम अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका फाउंडेशन खत्म हो रहा है, इस वीक आपका फाउंडेशन खत्म हो रहा है। तो मंडे से आपका जो क्लास होगा वो 6 PM पे होगा, आराम से 6 से 8 करेंगे, और 8 बजे से यूट्यूब सेशन ले लेंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक है इधर, इतना क्लियर। अब देखिए, अब सीधा लगाते हैं। आज एलिगेशन का, मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, बनाइए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। और मुझे एक बात और बता दो, उस दिन जब हमने मेंस की डीआई की थी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे मेंस की डीआई में, वो हो गए थे कि नहीं हो गए थे, और फिर ये क्वेश्चन बनाओ। मैं जितनी चीज़ें होमवर्क देता हूँ उनको जरूर किया करो, क्योंकि होमवर्क देने का भी एक मकसद होता है कि भाई आप उस तरह की चीज़ों को रिवाइज कर सको। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, चलो स्टार्ट चैप्टर कर ही रहे हैं नया, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को ब्रीफ में आइडिया दे दूं। मिक्सचर एलिगेशन से आप सभी लोग अच्छे से वो हैं। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में आप देखोगे तो पूरे चैप्टर में ना जो कॉन्सेप्ट है, एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या कहता है कि अगर जैसे मान लो मेरे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, और उस मिक्सचर में कोई 2 लिक्विड है या फिर 3 लिक्विड है, कुछ भी अगर है, ठीक है, क्वेश्चन प्रिंट करके दोबारा किए थे, चलो ठीक है। गीता एक बार स्क्रीन को बंद करके ना, आप प्लेयर को बंद करके फिर चालू करेंगे, बढ़िया चल रहा है। तो इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी का, और वो सिंपल सी बात ये कहता है कि भैया आपके पास कोई अगर मिक्सचर रखा हुआ है ना, और उसमें 1 2 3 एन नंबर ऑफ अगर लिक्विड्स या फिर कुछ भी अगर है, और वो किसी रेशियो में है, वो किसी रेशियो में है, जैसे मान लो A:B:C, बहुत सारे रेशियो में है, तो जब आप उस मिक्सचर का कुछ भी पार्ट निकालोगे, ठीक है, जैसे मान लो ये मिक्सचर 100 लीटर है और आपने निकाला 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, कितना भी निकालोगे, तो वो हमेशा जो मिक्सचर निकलेगा वो भी इसी रेशियो में निकलेगा। ठीक है, मतलब जो आपका ये जो मिक्सचर निकलेगा, विड्रॉन होगा मिक्सचर, ये मिक्सचर भी जो है
इसी रेशियो में विड्रॉन होगा। अगर यहाँ पे वाटर, मिल्क, विनेगर 3 चीज़ है तो इस मिक्सचर जो निकलेगा इसमें भी वाटर, मिल्क, विनेगर होगा और वो भी इसी रेशियो में होगा। एंड दैट इज़ व्हाट माय फ्रेंड एवरीवन कॉल्स इट प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, चलेगा इतना? तो ये आपका प्रिंसिपल होता है और यही बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप देखोगे पूरा का पूरा चैप्टर आपका चलता रहता है। इसी में एलिगेशन भी हम करते रहेंगे। तो एलिगेशन में भी आपको एक चीज़ बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। एलिगेशन में आपको पता है कि जैसे मान लो मेरे पास दो मिक्सचर हैं और वो किसी रेशियो में है, मतलब उसमें भी जो है 2 लिक्विड है, 3 लिक्विड, किसी रेशियो में है, A/B, C/D में। ठीक है, तो वहाँ भी हम एलिगेशन लगाते हैं ये जानने के लिए कि इनको अगर मिक्स किया जाएगा तो जो नया मिक्सचर है उसमें किसी एक का कंसंट्रेशन कितना होगा अगर इनको इस रेशियो मिक्स किया जाए। मतलब कि जैसे मान लो एक मिक्सचर आपका ये है, एक मिक्सचर आपका ये है, वो कहता है भैया हमने इसको और इसको जो है ना, हमने क्या किया 2:3, 5:7, 4:8 के रेशियो में कुछ भी मिक्स कर दिया, तो उसके बाद जो नया मिक्सचर आएगा उसमें क्या मेरा मिल्क होगा, क्या होगा। तो ये एलिगेशन वहाँ पे काम में आता है। आपने एलिगेशन पढ़ रखा है बेसिक से, तो बस ध्यान रखना ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था 2 चैप्टर का वो यही है, इसी पे पूरा आपका चैप्टर रिलाई ऑन होता है। चलिए पहला क्वेश्चन बनाएंगे सभी लोग, ठीक है? थोड़ा मैं कहा ब्रीफ में रिवाइज करवा दूं जिससे आपको आइडिया रहे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बनाएंगे। थोड़ा टाइमर वगैरह लगाऊं? टाइमर लोगे? टाइमर से करो थोड़ा सा, ठीक है? 1-1 मिनट का देता रहूंगा, आराम से करते रहना, ठीक है?
ठीक है, सॉरी यार मैंने ये म्यूट कर रखा था ना, सॉरी। हाँ ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी मेरी गलती थी। नहीं साउंड सही है, मैंने म्यूट कर रखा था। ठीक 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 है, ओके। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे पास इतना ml ऑफ एल्कोहल था, जिसमें से इतना ml ऑफ एल्कोहल जो है आप रिप्लेस कर रहे हो, मतलब इतना निकाल रहे हो एल्कोहल, और इतना ही वाटर आप उसमें डाल दे रहे हो। तो ये बताओ, मेरे पास एल्कोहल था इतना, आप निकाल रहे हो कितना, 2x माइनस 6.4, ठीक है, ये आप निकाल रहे हो, और इतना ही आप वाटर डाल दे रहे हो। तो इस कंटेनर में पहले वाटर नहीं था, अब लेकिन वाटर आ गया, और वाटर इतना ही आएगा क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है, तो ये हो गया 2x माइनस 6.4। और अब जो रेशियो बना है, क्योंकि अब एल्कोहल भी है वाटर भी है, तो कह रहा भैया एल्कोहल वाटर का रेशियो बन जाएगा 5:1, ठीक है। अब देखो इसको मुझे करना है सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से, ये सेम चीज लिखी हुई है ना, तो इनको ओपन मत करो, ऐसे रहने दो, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा इंटू 1, यहाँ पे जाएगा इंटू 5, तो हो जाएगा 6 टाइम्स 6 से डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या दिखेगा, 192 बराबर 6 2x माइनस 6.4। तो आपको 6 से कट जाएगा अपना, 6 3 18 होता है, और 2 32 आएगा, और 32 में ये जुड़ जाएगा 6 38.4, तो आपका x आ जाएगा 38.4 का हाफ कर देंगे तो 19.2 आपका x आ जाएगा, ठीक है। 19.2 आपका x आ गया। चलो अब क्या कहता है आगे क्वेश्चन में, कहता है यार कि इफ 5x ml ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड। अच्छा, अब ये जो नया मिक्सचर अभी बना है इसमें इसकी बात हो रही है, ठीक है। इससे हमने 5x ml मिक्सचर निकाल लिया और उसको रिप्लेस कर देते हैं इतने ml ऑफ वाटर से, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर बिकम्स y, ठीक है। मतलब y की बात कर रहा है कि जो अब आपका फाइनल वाटर होगा इन सब चीजों के बाद y होगा वाटर। तो मैंने कहा यार y कितना होगा सर, तो आप बोलोगे यार y क्या होगा। सबसे पहले आपके पास y था कितना, 2x माइनस 6.4, ठीक है। वाटर मतलब इतना था 2x माइनस 6.4, ये मेरे पास वाटर था, ये मेरे पास वाटर था। फिर आपने क्या निकाला, 5x निकाला मिक्सचर का। अभी मैंने आपको एक बार पहले क्या बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये कहता है कि अगर आप 5x मिक्सचर आप निकाल रहे हो तो उसमें से वाटर और अल्कोहल इसी रेशियो में निकलेंगे। इसका मतलब एक पार्ट आपका वाटर का निकलेगा, 5 पार्ट आपका अल्कोहल का निकलेगा। तो इसका मतलब ये वाटर अगर लिखा हुआ है तो वाटर कितना निकल जाएगा, 5x इंटू 1/6, तो मतलब 1/6 आएगा ना, ठीक है। माइनस 5x/6 मेरा क्या हो गया, वाटर निकल गया, ठीक है, निकल गया, क्योंकि इस मिक्सचर से हमको सिर्फ वाटर से मतलब है, हम अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं। एंड रिप्लेस्ड बाई 3x माइनस 9.6 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, इतना आपने और ऐड कर दिया, 3x क्या है माइनस 9.6 आपका वाटर, ठीक है। तो पूछता है कि हाँ ये बस सॉल्व करना है, इसको देखो कितना आ जाएगा। मैंने कहा काम करो, इसको देख लो आपस में क्या है ये आपका। मैंने कहा 3 2 5x है ये, और 5x में से ये आपका जाएगा 5x/6, तो कितना हो जाएगा 25x/6 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, और 9 6 15 1 16 ये हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करिए तो आएगी इतना, 19.2 यहाँ उठा के पुट कर दो, कितना आ जाएगा 25/6, और ये हो जाएगा 19.2, ठीक है। इसको काट लेंगे आराम से, तो 3.2 ही आया था मेरे ख्याल से ना, ये तो था, हाँ। तो 3.2 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 25 से 75, और 5 75 5 80, 80 में 16 चले गए, 64 आपका y जिन लोग का आया था बिल्कुल सही था, ठीक है। समझ में आया सभी को, बताओ भाई। हाँ, इसमें किसी को डाउट। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में लगाया है। जो निकाला वो रिप्लेस कर दिया, वो जो वैल्यू आई हमने उससे x निकाल लिया, फिर उसने y की बात की विच वॉज वाटर। तो वाटर क्या क्या रहेगा, जो पहले इनिशियल वाटर बचा था ये, फिर जो आपने निकाला उसमें वाटर कितना पार्ट रहेगा, फिर जो आपने रिप्लेस किया उसमें कितना वाटर है, ये 3 वाटर मैंने ऐड कर दिया, आपका फाइनल वाटर आ चुका है। क्लियर हो गया है हाँ या ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ब्लूम कह रहे हैं कि सर ये तो रेशियो से हुआ ना। रेशियो मतलब नहीं, क्या रेशियो क्या है, सिंपल किया है बेसिक तरीके से, रेशियो तो गिवन था। हेलो, हाँ जी, हाँ अभी सही चल रहा है, ठीक है सर, ओके।
हो गया? हाँ, 2 मिनट लगा दिया आप लोगों ने, क्या कर रहे हैं? आइए, कह रहा है एक मिक्सचर पी है, उसमें ना 75% आपका मिल्क है, रेस्ट आपका वाटर है। मिक्सचर क्यू में 58.33% मिल्क है एंड रेस्ट इज वाटर है। बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म एक नया मिक्सचर। अच्छा, इफ ठीक है, तो इसको आप पहले ये निकाल लो कि जो नया मिक्सचर आएगा उसमें क्या इनका रेशियो रहेगा, वो तो निकाल सकते हैं एलिगेशन से या फिर बेसिक रेशियो से ऐड करके निकाल सकते हैं। 18 लीटर ऑफ द न्यू मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब जो नया मिक्सचर आपका आया है उसका 18 लीटर हम निकाल रहे हैं, उतना वाटर आप पुट कर रहे हैं। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर इज 50% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू। अब जो न्यू मिक्सचर अब हमारे पास आया था उसमें ये सब बातें हो रही हैं। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर ऑफ पी एंड क्यू। जो पी और क्यू मिक्सचर रहे थे उनकी डिफरेंस क्वांटिटी में क्या होगी। अच्छा, देखो एक बात बताओ, पी में क्या रेशियो था? मैंने कहा 75% मिल्क और ये रेस्ट वाटर, मतलब हो गया 75%, 25%, 3:1 आपका ये था। मैंने कहा क्यू में क्या सीन था यार? क्यू में था आपका 58.33% था। अब ये कितना होता है? ये आपका होता है 7/12 होता है ना, 7/12 50%, 8%, ठीक है। तो 7/12 अगर ये हो गया तो 7:5 आपका ये था। ये आपने दोनों को मिक्सचर को मिक्स कर दिया, ठीक है, नया मिक्सचर। तो नया मिक्सचर को कैसे निकाल सकते हो? बहुत तरीके से बताया मैंने। जैसे आपको एक काम करो, ऐसा निकाल लो, ये मिल्क है वाटर है, मिल्क है वाटर है ना, सीधा ये निकालो नए मिक्सचर में मिल्क कितना आएगा। तो मिल्क आएगा आपका 3/4 वहाँ से, यहाँ से 7/12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको? अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 12 हो जाएगा, तो 9, 7, 16/12 तो ये मिल जाएगा। मैंने कहा वाटर का क्या सीन है यार? आप बोलोगे 1/4 प्लस कितना है भाई, दिख रहा है आप लोग को ना, सॉरी ये 5/12, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 5, 8, तो 8/12। इसका मतलब जो मुझे रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 116। कहाँ से आ गया? 16 और 8, मतलब कि 2:1 आपका जो न्यू मिक्सचर था उसमें जो रेशियो आया मिल्क और वाटर का वो कितना आ गया? 2:1। यहाँ तक सबको क्लियर है नहीं क्लियर है? बेसिक काम किया हमने, हाँ, कुछ भी नया नहीं किया बताओ। इसमें हमने कुछ भी नया किया बताओ। हमने पी का मिल्क उठाया, हमने क्यू का मिल्क उठाया, हम दोनों को ऐड कर दिया हमने, क्योंकि हमको ये पता नहीं ना अमाउंट वगैरह, तो उनका रेशियो उठा के हमने ऐड कर दिया, सिंपल सी बात है। हमने वो उठाया दोनों का, उठा के उनको डाल दिया। हाँ, ऐश्वर्या बोली 7/12, हाँ ये ठीक है। अंशिका का आंसर आ रहा है 0। लेट्स सी, वेरी गुड, अंशिका ने निकाला है। तो और बताओ भाई, ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है। अब जो बोला वो आगे करते हैं। 80 लीटर ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, जो न्यू मिक्सचर था, जो ये बना है ये वाला 2x और x, ठीक है, इससे आपने 80 लीटर आपने निकाल लिया और उसमें क्या रिप्लेस किया है यार? वाटर से रिप्लेस किया है। तो सिंपली लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। मैंने कहा मिल्क कितना है सर? 2x है। वाटर कितना है? मैंने कहा x है। आपने 18 लीटर मिक्सचर का जब निकाला तो फिर से वही कहानी, अगर आप 18 लीटर मिक्सचर का निकाल रहे हो तो जो निकलेगा मिल्क और वाटर इसी रेशियो में निकलेगा 2:1 में। तो मैंने कहा मिल्क कितना निकल जाएगा यार? तो मिल्क आपका ये बड़ा वाला है 2 पार्ट, टोटल 3 पार्ट है, एक पार्ट आपका 6 के बराबर हो गया। इसका मतलब 12 आपका निकलेगा मिल्क और 6 आपका निकलेगा वाटर, ठीक है। लेकिन उतना ही आप वाटर डाल दे रहे हो तो उतना ही आप डाल दो भाई वाटर, वाटर मतलब 18। तो कहता है देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर इज 50% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, ठीक है। 50% मोर का मतलब क्या होता है भैया? 3:2, 3:2 मान सकते हैं। तो अगर आपका वाटर 2 है तो ये 3 है, यही बोल रहा है ना। बार देख लो भाई सभी लोग कि देन द मिल्क की जो क्वांटिटी है नया मिक्सचर में वो क्या है? 50% ज्यादा है, किससे? जो हमारा वाटर था, ठीक है, जो हमारा क्या था? वाटर था। ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से निकालने की कोशिश कुछ करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है? x-12 लिखा हुआ है शायद, ठीक है, x-12 लिखा हुआ है ना, +12 सॉरी। तो x+12 इधर तो आपको मिल जाएगा 4x, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4x - 24 बराबर 3x + 12 का मतलब हो गया 36। तो आपको x मिल गया दोस्तों 60। x कितना मिल गया आपको? 60 मिल गया। 60 का मतलब क्या है? 60 × 122 आपका 120 मिल्क है इसमें, और 60 × 1 कितना है आपका? मैंने कहा यार ये आपका 60
वाटर है, चलेगा। जो हमारे पास नया मिक्सचर फॉर्म हुआ उसमें मिल्क कितना है, मैंने कहा 60 है, और उसमें जो आपका वाटर है मैंने कहा वो कितना है, वो आपने बोला वही 60 है वाटर, ठीक है। ये हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर्स ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, अब जो पी और क्यू से मतलब वो आया था, क्या बोलते हैं, मिक्सचर, उसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। एक बात बताओ, पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है, इसमें 120 है, 60 है। अब याद चलो मैं इनका इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लूं, 3/4 आपका मिल्क हो जाएगा, है 7/12 आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मिल्क। क्योंकि देखो इस मिल्क में ना 2 मिल्क आया है, ये देखो जो आपने ऐड किया था ये, ठीक है। इस मिल्क के 2 मिल्क के पार्ट होंगे, एक होगा 3/4 यहां से आएगा, एक होगा 7/12 आपका यहां से आएगा, ठीक है। इस वाटर के 2 पार्ट होंगे, 60 क्या बोलते हैं 4 60 वहां से आएगा, और 5/12 60 आपका वहां से आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, देखो यहीं पर दिखाता हूं मैं आपको। यहां मैं लिख रहा हूं पी और क्यू के मिल्क वाटर, ध्यान देना, पी और क्यू के मिल्क वाटर। मैंने कहा 120 अगर मिल्क था तो वो मिल्क किससे आया था, इससे कितना आया, 3/4 कितना होता है 120 का, मैंने कहा यार 4 से डिवाइड करोगे 30 और 30 90 आपका ये रहा था, इसका मतलब 30 मिल्क आपका यहाँ से आया था, चलेगा, 30 आपका मिल्क यहाँ से आया था। ये क्या है, वाटर, मैंने कहा यार सॉरी वाटर आएगा, वाटर 30 क्या है, वाटर, हाँ। और यहाँ पे क्या होगा सीन, मैंने कहा यार ये 7/5 आपका आया होगा। 7/5 क्या होता है, इसका 7 अगर आप निकालोगे तो सॉरी 12 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 70 आपका मिल्क ये आया था। और यहाँ से कितना रहा होगा 5/12 कितना होंगे, 5/12 आपका भाई 50, ठीक है। ये अगर मिल्क की बात करें तो मेरे पास 2 मिल्क आ गया, कि जो मेरे पास यहाँ पे मिल्क था इसमें न्यू मिक्सचर में, उसके 2 पार्ट थे, एक 3/4 जो आया था और एक आपका 7/12 आया था। क्लियर इतना है, हाँ या ना। अच्छा मुझे मिल्क अगर ये निकालना हुआ पी में एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कि हम लोग ये ज़्यादा कर रहे हैं, हमको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा एक मिनट रुकना जरा। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या कहीं से, इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे तो, क्योंकि जो मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी है वो आपका 180 टोटल यहाँ पे मिक्सचर है, और 180 में 4 पार्ट इसका, पी पार्ट इसका। मुझे लग रहा है कि बिना निकाले हम इसको कर सकते हैं ना, निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मतलब लेंदी होगा फालतू में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू अगर मैं ये देखूँ कि 3/4 आपका यहाँ पे मिल रहा था, 7/12 ही रहा था, तो ये हो जाएगा आपका ठीक है। एक मिनट रुकना दोस्तों जरा, 3/4 आपका ये हो जाएगा यहाँ से, 7/12 मतलब आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। अगर मैं दोनों के पार्ट निकालूँ 120 तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3/4 और इसका आपको कितना मिल जाएगा 70, ठीक है, 90 और 70। लेकिन इसका जो एक्चुअल रेशियो आपका आएगा वो कितना रेशियो आएगा इसका, 3/4 इसका 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 9/7। अच्छा एक्चुअल रेशियो इसका ये है, देखो ध्यान से, पी यहाँ पर देखो ध्यान से, पी और क्यू, मैं मिल्क की बात कर रहा हूँ, पी और क्यू की मिल्क की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 3/4 था ना, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 9 और 7 बन गया था, तो इसका मतलब जो पी और क्यू की मिल्क का रेशियो है, मिल्क का, वो 9/7 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पी और क्यू के मिल्क का रेशियो आपका 9/7 है। इसका मतलब ये है कि जो 120 है, मैं इसमें से अगर मिल्क निकालूँ पी का, वो मुझे क्या मिलेगा 9/16 ऑफ 120, ठीक है। और जो मुझे मिल्क मिलेगा क्यू से वो क्या हो जाएगा 7/16 ऑफ 120। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये निकाला। सिमिलरली मैं क्यू की बात करूंगा, क्यू में सॉरी पी और क्यू में जो वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा, देखो ध्यान से, पी और क्यू में वाटर का रेशियो यहाँ पे कितना होगा 1/4 और 5/12, ध्यान दीजिएगा 1/4 5/12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 5/12, तो मतलब 3:5। अब सुनो ध्यान से, 3/5 को मुझे बांटना है 60 पार्ट में, 3/5 को मुझे बांटना है 60 पार्ट में, इसका मतलब एक पार्ट आपका आएगा 3/8 इंटू 60, एक पार्ट आएगा आपका 5/8 इंटू 60, ध्यान दीजिएगा। अब आपको जो P है ना, वो अगर P चाहिए तो आपका P ये हो जाएगा, क्योंकि P में टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो ये आपकी थी 9/16 ऑफ 120 और प्लस
वाटर था आपका ये 3/8 ऑफ 60, ध्यान दीजिएगा 3/8 ऑफ 60, ठीक है। क्यू की मैं बात करूं तो क्यू में मेरे पास क्या था 7/16 ऑफ 120 और प्लस ये था मेरे पास 5/8 ऑफ 60, 5/8 ऑफ 60, समझे। अब इनकी टोटल वैल्यूज अब आएंगी। ये था P में कितना मिल्क कितना वाटर, PQ में कितना मिल्क कितना वाटर, और यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएंगे वैल्यूज खड़ाक से, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई जल्दी से करते हैं। 60 यहाँ कॉमन है ना, 60 बार खींच रहा हूं मैं, ठीक है। यहां करता हूं, यहाँ पे 3/8 इंटू 60 कॉमन ही है पूरा का पूरा, तो अंदर क्या बचेगा देखो ध्यान से। आपने यहाँ से 3 और 8 अगर निकाला 60, ये तो आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे 2 ये दे देगा, और ये आपको देगा यहाँ पे 3/2, तो 3/2 इंटू 2 मतलब 3 हो गया, और प्लस 1 मतलब 4 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई मैं इसको कर दूं तो मैंने कहा यार 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा ये 2, आपने काटा यहाँ पे, और 230 इंटू 3 90, एक बार चेक करो 90 आ रहा है क्या। फिर यहाँ पे भी हम करेंगे सेम चीज़, अगर मैंने यहाँ पे 60 कॉमन लिया, मान लो 60 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे आप कॉमन ले लो 8, यहाँ पे क्या बचेगा 60 और 8 ले लिया 2, और यहाँ पे बच गया 2, कट गया 7, और प्लस 1 यहाँ कितना आपको मिल गया, मैंने कहा यहाँ से आपने 60/8 लिया था ना 5, ये 12 हो गया, 12 हो गया ना। तो 12 होने पे 4 से काटा 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है, और 2 से काटा यहाँ पे 30, तो इसका मतलब जो आपका टोटल Q आ रहा है वो भी 90 आ रहा है, जो टोटल P आ रहा है वो भी 90 आ रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो बराबर है, डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। ये हो गया, नहीं बराबर आएगा, बराबर आएगा। P आपका आएगा 90, Q आएगा 90, दोनों बराबर आएगा। इसलिए जिस इन्होंने स्टार्टिंग में 0 लिखा था, बहुत सही, वेरी गुड, आपने यहाँ से निकाला था। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा यहाँ काफ़ी हौच पौच हो गया, सर ध्यान सुनो। पहले मुझे लग रहा था कि मैं डायरेक्टली निकाल लूँ, कि डायरेक्टली अगर मतलब कुछ बिना इंडिविजुअल वैल्यूज निकाले हुए मुझे लग रहा था कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन फिर मैंने कहा निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ ध्यान सुनो, ठीक है, दोनों 90 आएगा। हुआ क्या, पहले P का था, Q का था, रेशियो दे रखा था, बाकी कुछ नहीं दिया था, रेशियो ले लिया हमने, दोनों को मिक्स किया, नया रेशियो बना, नया मिक्सचर बना। तो मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, ऐसे करके ऐड कर लिया, इनका फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, इनका फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, टोटल मिल्क कितना आएगा, इनका फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इनका फ्रैक्शन ऑफ वाटर, टोटल वाटर कितना आएगा, रेशियो निकाल लिया। ये मिल गया कि 2:1 में आपका नया रेशियो, समझा रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ये आ गया। उसके बाद हमने ये कर लिया, तो मुझे ये मिल गया मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो आपको पता चला मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। नई कहानी उसने बोली कि यार हमने 12 लीटर निकाला, और उसके बाद 18 जो है, नहीं, हमने 18 लीटर मिक्सचर का निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। तो 18 जब निकलेगा तो इसी रेशियो में निकलेगा मिल्क वाटर में, जिसमें 12 मिल्क होगा, 6 आपका वाटर होगा। मैंने लिख दिया 2x x, 6 वाटर निकला प्लस 18 वाटर आया, 2x - 12 आपका मिल्क निकला। और इसका जो रेशियो आया कितना आया, 3/2। उसने ही बोला था कि जो मिल्क है वो 50% ज़्यादा है, तो 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, ज़्यादा है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ सॉल्व करके आपके सामने देखो, हमने यहाँ से 60 निकाल लिया। 60 आते मुझे मिल गया 120/60, मतलब कि मिल्क जो नया मिक्सचर है उसमें जो मिल्क है 120 है और जो वाटर है वो 60 है। अब आती है मेन कहानी। अब उसने ये पूछ लिया कि जो आपका P का टोटल मिक्सचर था, जो आपका Q का टोटल मिक्सचर था, उसका डिफरेंस बताइए। मैंने कहा सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे। तो हमने कहा यार ये जो 120 है, ये जो 120 है मिल्क का, ये कहाँ से आया था, 2 जगह से आया था। ये देखो मिल्क कहाँ से आया था, एक आपका इससे आया था, एक आपका इससे आया था। 3/4 7/12 यही था ना। तो मैंने कहा 3/4 और 7/12 इसका मुझे रेशियो निकालना है। अब मान में चीज़ें मैं जल्दी कैसे करूँगा, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ बनाने के लिए 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये बन गया 9/12 7/12। रेशियो क्या हो गया 9:7। मतलब कि कहानी ये है कि 120 जो मिल्क था उसके 2 पार्ट थे 9 और 7 के, जिसमें से 9 पार्ट आपका आया था पहले वाले P से और 7 पार्ट आपका आया था Q से, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 120 को 2 पार्ट में बांट दिया, 9 7 के, तो 9/16 × 120, 7/16 × 120। फिर जो ये वाटर था इसका भी सेम कहानी होगा कि वाटर के भी 2 पार्ट थे, एक वाटर आपका यहाँ से आया था, ठीक है। अब ये इसको रेशियो कैसे बनाओगे, 1/4 है 5/12 है, ठीक है। तो 1/4 को मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/12 5/12, 3:5, 3:5 आपका वाटर का रेशियो हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो 60 वाटर है उसके भी 2 पार्ट हुए थे, 3 पार्ट आपका आया था इससे P से, 5 पार्ट आपका Q से आया था। तो मैंने क्या कर दिया 3/8 ऑफ 60 P से, 5/8 ऑफ 60 Q से, कुछ नहीं किया, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। ऐड किया, अब ये ऐड फास्ट कैसे करेंगे आपको दिखाया मैंने, 60/8 कॉमन है, मैंने कॉमन खींच के यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करते मुझे 90 यहाँ पे मिल गया टोटल मिक्सचर Q का। अंशिका यहाँ परफेक्ट चल रहा है, एक बार देखिए आप बंद करके फिर से, इधर परफेक्ट चल रहा है इधर तो।
ठीक है, बाकी सबका सही चल रहा है। 90 आ गया P, 90 आ गया Q, डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। टाइमर कहाँ चला गया? अंशिका एक बार बंद करके चालू करिए आप। ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। अंशिका एक बार ना आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई थिंक सिस्टम में आ रहा होगा, और उसको बंद करके एक बार फिर से आप करेंगे ना, रिफ्रेश करके करिए, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे साउंड है जो भी अभी हुआ था मुझे दिख जाता है, लेकिन जब दिक्कत नहीं होती है अभी यहाँ परफेक्ट चल रहा है। आइए, कोई बात नहीं, वो तो मैसेज आपको लग रहा नहीं जा रहा है, लेकिन चला आया। ठीक, आइए न्यू क्वेश्चन एंड न्यू कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन टाइमर आपका चल रहा है, आराम से करिए। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन समझ में आया, सही लगा, काफ़ी थोड़ा डिटेल में घुस के उसने काम चीज़ को मांग लिया कि जो नया आया था उस पर P और Q का टोटल पूछ लिया था। ठीक है, मिशेल एलिगेशन में आपका डे 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से ही खतरनाक क्वेश्चन चल रहे हैं, नहीं? मिशेल एलिगेशन में आपका डे 1 से क्वेश्चन 1 से ही खतरनाक क्वेश्चन चल रहे हैं। करिए। सॉरी भैया, एक बार सेंड किया था तो फिर अपनी बार अपने आप। अरे कोई बात नहीं, इसमें सॉरी बोलने की जरूरत है, कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है। क्या है भाई इस क्वेश्चन में? ठीक है, कुछ वैसा ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, कुछ वैसा ही है। हाँ, कर लोगे भाई। 58 क्या है? 58.5 लीटर आप जो निकाल रहे हो, स्टार्टिंग में क्या है 5x 8x रहेगा। ये जो निकाल रहे हो इसी रेशियो में निकलेगा, 30 डिवाइड करके निकालना। ठीक है, 13 चौके 52, 13 बचे 65, 4.5 इंटू 5, 4.5 इंटू 8 ये निकलेगा। उसके बाद जो आपने डाला इसको n में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेशियो मिल गया। फिर आपने 6 इथेनॉल और 7.5 एसीटोन जो है क्या कर दिया उसमें ऐड कर दी कंटेनर में, तो भाई ऐड कर देना उसमें, 6 वो उसमें 7.5 इसमें। फिर जो रेशियो आएगा एसीटोन इथेनॉल का वो बन जाएगा 2:3। तो सॉल्व करके आपको x मिल जाएगा। ठीक है, x मिल जाएगा, मतलब इनकी इनिशियल वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। कितने आपके ये थे? 5x थे और 8x थे। ठीक है, सेम टाइप का है। हाँ या ना, कर लोगे? जल्दी आगे बढ़ूँ मैं। और फिर डिफरेंस पूछा है तो वैसे ही कर लोगे जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में किया था, डिफरेंस आप निकाल लोगे। जल्दी बोलो, कर रहे हो तो या फिर बता दो जल्दी से, और अगर कर लोगे तो मैं आगे बढ़ूँ। सेम टाइप है। नेक्स्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट ये करो। 5 कंटेनर हैं, क्या हो रहा है? टाइमर ऑन कर रहा हूँ फिर से आपका। ठीक है, कर लेंगे, मतलब अभी तक नहीं किया था आप लोग ने 2 मिनट तक हैं। क्या करें 2 मिनट तक? थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है, क्लर्क मेंस लेवल के हैं, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, कोई नहीं।
यस, एनीवन? रितिका का बी आ रहा है 16, और किसी का? आइए देखते हैं। 5 कंटेनर्स हैं ए बी सी डी ई। कंटेनर ए में x लीटर लिक्विड P है, बी में आपका ये लीटर लिक्विड Q है, सी में आपका ये लीटर लिक्विड R है, डी में लिक्विड्स अलग अलग हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं ले देता हूँ पहले कंटेनर पर ले देता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ, चलो ए बी सी डी और ई। क्या क्या कहानी है? कंटेन में ए में सॉरी x आपका P है, x है वो भी P। बी में आपका 2x - 8 Q है, अलग अलग लिक्विड है। सी में 32 लीटर R है, 32 यहाँ पे R है। डी में 64 आपका नहीं, डी में आपका मिक्सचर है Q और R का, ध्यान रखेंगे। डी में आपका मिक्सचर है Q और R का। अच्छा, अच्छा रेशियो दे रखा है, तो इन द रेशियो दे रखा है मुझे यहाँ पे 8 पार्ट, एक पार्ट हो जाएगा 8 से आपका 24 हो गया। मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 64, यहाँ लिखता हूँ डी में 64 है और Q R है, तो ये रहा Q आपका, ये रहा R, Q है 24 और R है आपका 40, ठीक है। E में भी मिक्सचर है, 48 है, PR है, रेशियो दे रखा है 3:5, तो ठीक है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। E में 48 है, मिक्सचर है PR का और 3/2 का मतलब ये आपका हो गया 48 का 5 पार्ट करेंगे तो कितना मिल जाता है भाई? 45, 9.6, तो 9.6 इंटू 3 जो भी आएगा उसको लिख देंगे, 9.6 इंटू 3 और 9.6 इंटू ये आपका 2 हो गया, ठीक है। हाफ ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम ईच कंटेनर इज टेकन एंड पोर्ड इन कंटेनर F। अच्छा, सबसे आपने हाफ लेके निकाला और किसी कंटेनर F में पोर कर दिया। इफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड Q इन कंटेनर F, अच्छा जो नया कंटेनर आपका F आया उसमें Q की जो बात है वो कही जा रही है, ठीक है, वो 1.6 लीटर ज़्यादा है अमाउंट ऑफ लिक्विड P इन द सेम कंटेनर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P और F में ज़्यादा कम दिया गया, P और F निकाल लो। P कितना आएगा? सबसे हाफ निकालोगे, जहाँ जहाँ P है वहाँ ले लो उसका हाफ। मैंने कहा P कहाँ है? पहले A में है, कितना आएगा? x/2। फिर यहाँ मतलब नहीं, यहाँ भी है 9.6 इंटू 3 कितना आता है? 27 और 1.8 28.8, तो 28.8 का हाफ, ये भी ले लो भाई, ये ले लो, ये P आ गया। Q की बात करते हैं, Q भी हाफ ही निकाल रहे ना। हाँ, अब Q कहाँ से आएगा? ये मुझे Q देगा, तो 2x - 8/2, ये मुझे Q देगा ना हाफ इसका, ये भी Q देगा, ये भी Q देगा, ये कितना देगा मुझे? मैंने कहा यार ये आपको देगा 24 का हाफ मतलब 12, और बस Q पूछा था ना, बस हो गया, काम खत्म हो गया। पूछा क्या है कि ये जो है 1.6 लीटर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है भाई? आपका Q, तो बस ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? ये उठा के माइनस दिस करके 1.6 कर देंगे। तो मैंने कहा यार इसको डिवाइड करने पे आ रहा है x - 4 + 12, ठीक है, +12 माइनस करने जा रहा हूँ दिस -x - 2 और माइनस करूँगा दिस, ये आपको मिलेगा 14.4, चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है, और ये बराबर है 1.6 के। हो गया, काम खत्म। कितना आ गया यहाँ से? ये आपको देगा x - x/2 हो गया आपका x/2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना 12 में 4 गया +8, 8 ये जाएगा 14.4 से जुड़ जाएगा, तो मिल जाएगा 14 1 15 1 16 हो जाएगा, और 16 में यहाँ पे जाएगा 8, 16 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? मैंने कहा 8 हो जाएगा। तो आपको जो x मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है। मुझसे पूछा क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा x पूछा था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बस इतना चीज़ उसने डाल दिया कि बच्चा देख के कंफ्यूज हो जाए। बताओ, सब बुरा लगता है, ये क्वेश्चन नहीं बनते। उजाला उर्मी चिंता मत करिए, ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे ही हैं क्लर्क मेंस लेवल के, और इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें देखो, एक बार बताऊं, क्वेश्चन जब बहुत लंदी जा रहा है ना और वो उसमें काफ़ी चीज़ दे रहा है, तो 99% टाइम वो यही होता है कि खोदा पहाड़ निकला चुहिया टाइप का। तो बस वो जो खोदा पहाड़ वाली चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनमें कन्फ्यूज़ नहीं होने का, ठीक है। देखो अरिजीत भी सही बोल रहा है, बड़ा था बट ईजी था, वही वाली बात है। हमने इसमें क्या 30 मार्क हाँ किया? कुछ भी नहीं किया है। इनका हाफ निकाला, इनका हाफ निकाला, ज़्यादा कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर, जो रेशियो निकाला है ABCDE का रिपीट कर दीजिए। ABCD तो ये तो गिवन ही है, हमने कहा निकाला ही गिवन था। A में x P है, B में इतना Q है, इसमें ये Q है,
बी में सी में इतना आर है, डी में जो रेशियो था 64 था, 64 को बांटा 3:5 में, ई में 48 था मिक्सचर, पी आर का था, तो ये रेशियो था। हमने कहा कुछ निकाला। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ, ये वगैरह क्लियर है। ओनली पी और क्यू, हाँ ओनली पी हमने लिया यहाँ पे, सिर्फ पी 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 निकाल लिए, यहाँ पे ओनली क्यू क्यू निकाल लिए। ठीक, करिए। आपके पास जो भी किताबें हैं, ठीक है, मतलब जिससे भी अब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज, उन किताबों के जो लेवल 2 वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी लगाइए। मीनवाइल देखिए उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है तो ग्रुप में डिस्कस करो, आपको डाउट ग्रुप दिया गया है, वहाँ भी नहीं हो रहा है तो मुझे भिजवाओ, तो करो। अब आप लोग हाई लेवल करो, लेवल 2 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, और चैप्टर वाइज भी करो, मिक्स भी करो, ठीक है। क्लियर? हो गया? हाँ, आवाज़ आ रही मेरी ना? हुआ कुछ? बताओ भाई, कुछ तो हुआ है, कुछ भी हुआ है कि नहीं? बताओ क्या कह रहा है। एक कंटेनर है, उसमें आपके 140 लीटर का मिक्सचर है, पेट्रोल केरोसिन का, चलेगा। 1/4 आपने मिक्सचर का निकाल लिया एंड पुट इनटू अनदर कंटेनर, डाल दिया 1/4 उसका टोटल का, ठीक है। 15 लीटर आपने पेट्रोल और 15 केरोसिन उसमें जो है ऐड कर दिया सेकंड वाले में, अच्छी बात है। एंड मिक्स्ड विद द फर्स्ट कंटेनर, तो फर्स्ट के साथ आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। एट लास्ट 7.5 लीटर ऑफ केरोसिन। पता है क्वेश्चन ये ना, इसकी लैंग्वेज ऐसी है कि आप अगर ये सब काम करोगे तो आपका दिमाग घुमा देगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने जब एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्या था इसमें, पेट्रोल केरोसिन ना, ध्यान सुनना, पेट्रोल केरोसिन। जब आपने मान लो ये स्टार्टिंग में जो 140 ना, इसमें पेट्रोल और केरोसिन मान लेते हैं, ए बी कुछ भी मान लो, ऐसे मैंने रैंडम लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए। जब स्टार्टिंग में आपने इसका 1/4 निकाला था और दूसरे में डाला, हुआ क्या समझाता हूँ पहले। ये आपका सेकंड कंटेनर जिसमें हो रहा है, आपने डाला यहाँ पे 1/4 A/4 डाला, ये भी डाला B/4, ठीक है। और इनके अपने क्या 15 ऐड कर दिए, 15 ये ऐड कर दिए। फिर आपने क्या किया, जो मिक्सचर है जो आपका पहला बचा हुआ था, तो पहले में क्या बचेगा, आपने अगर 25% निकाल लिया, 1/4 निकाल लिया, 3/4 यहाँ बचा है। इसका मतलब क्या है, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा लिख के देखने में, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा। A/4 + 15 ये था और B/4 + 15 ये था, लेकिन आपने जब वापस ऐड कर दिया A में, तो A में 3A/4 आपका वो भी रहा था पेट्रोल, और ये 3A/4 ये भी था, 3B/4। इससे क्या हुआ ना कि आपके जो ओरिजिनल पेट्रोल केरोसिन थे वो इंटैक्ट रह गए, आपके जो ओरिजिनल पेट्रोल केरोसिन थे वो इंटैक्ट रह गए। अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा था कि हुआ ये कि सिर्फ चेंज ये आया, ये A है +15, ये B है +15, बस +15 ही हुआ है ना, ऐड किया है, ऐड। लास्ट में आपने क्या किया, 7.5 लीटर केरोसिन भी ऐड कर दिया। केरोसिन कौन सा है, नीचे वाला, 7.5 ये भी ऐड कर दो। अब ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, करने में कुछ भी नहीं है, क्यों,
सिंप्लीफाई करो जरा इसको, ये लिखा है a प्लस 15 और यहाँ लिखा हुआ है b, ये हो जाएगा 9, यहाँ 1.5 था क्या, 15 है ना, 15 सॉरी 15, तो 15 7 22, तो b प्लस 22.5, काम खत्म हो गया। रेशियो दिया है ना, कितना दिया रेशियो, केरोसिन पेट्रोल, केरोसिन मतलब नीचे है, पेट्रोल ऊपर है, मतलब कि 1 नीचे 2 ऊपर, ये आपका आएगा। सॉल्व कर लो, क्या बन रहा है यहाँ से बताइए। मैंने कहा यार यहाँ से क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ से क्या बनेगा। यहाँ से मिलेगा आपको a प्लस 15 बराबर 2b प्लस 45, तो आपको मिल जाएगा a माइनस 2b बराबर 30। तो यार a माइनस 2b 30 है, तो क्या बोलो सर और इक्वेशन क्या मिलेगी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये भी तो है a प्लस b बराबर कितना हो गया, 140 हो गया। हाँ, एक ये इक्वेशन है, एक वो है, इनको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, कुछ माइनस कर दो, दिस माइनस कर दो, ठीक है। तो 3b बराबर हो जाएगा 110, b कितना आ गया 110/3। तो हमसे पूछा क्या था, a और b का रेशियो ना, तो ठीक है ये 110/3 है, 140 माइनस का दूसरा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140 माइनस 110/3, 420, 420 पे से अगर जाएंगे तो मैंने कहा यार 1 31 310/3 आ गया। तो a और b का मतलब हो गया, नहीं केरोसिन कौन सा है, b वाला है ना, b वाला मतलब 1131, ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। समझ में आया कि नहीं, यहाँ बताओ। जैसे ही इस क्वेश्चन में इसने वापस ए में डाला, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि आपको ये ओरिजिनल मिक्सचर पूरा आपका मिल गया, सिर्फ नया नया जो आपने ऐड किया है 15 पेट्रोल 15 केरोसिन 7.5 केरोसिन, बस। डाउट पूछिए, जल्दी पूछिए, डाउट हो गया। इज देयर एनी डाउट इसमें। हमने स्टार्टिंग मान लिया था ए आपका पेट्रोल है, बी केरोसिन है, पक्का, नो डाउट। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। एक ये लैंग्वेज आती है रिवर्स वाली, करो, हो गया। योग्यता बोल रहे हैं रिपीट, ठीक है योग्यता, पहले ये वाला कर लो फिर करते हैं। हुआ, वॉइस नहीं आ रही, वो तो मैं म्यूट कर देता हूँ, क्वेश्चन के बाद म्यूट करता हूँ, अभी आ रही होगी ना, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए बोलो, आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। देखो योग्यता इसमें है क्या, पिछला आपका जल्दी से बताता हूँ। इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। 140 आपका था, नहीं पता था क्या है, मान लिया पेट्रोल ए केरोसिन बी मान लिया। फिर क्या हुआ, वो कहता है भैया इनका जो 25% मिक्सचर का है ना,
तो निकालोगे आप। सिखाया गया था स्टार्टिंग में, अगर आप मिक्सचर का 25% निकाल रहे हो तो 25% इसका भी निकलेगा और 25 इसका निकलेगा। 25 मतलब होता है आपका 1/4, तो इसका मतलब a/4 और b/4, तो ये रहा a/4, ये रहा b/4। अब इसमें आपने क्या किया, दोनों 15-15 ऐड किया, 15-15 ऐड किया, फिर उठा के आपने जो फर्स्ट मिक्सचर था उसमें ही डाल दिया वापस, तो उसमें भी 3/4 a था, 3b/4 था। इसका मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली यही तो हुआ कि जो आपका स्टार्टिंग का मिक्सचर था वही है, उसमें 15 केरोसिन और ये पेट्रोल ऐड हो गया है। एक लास्ट में काम आपने और किया कि 7.5 केरोसिन ऐड कर दिया। सिंपली इस इक्वेशन देखो, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। a + 3a/4 आपका a हो जाएगा और b 3/4 आपका ये b हो जाएगा और b + ये a + ये निकाल दिया। अब ये क्या है, चूंकि यहाँ पे रेशियो में ये कर रहे हो तो आपको a और b में रिलेशन मिलेगा ना, डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलेगी, तो जो रिलेशन मिला वो यहाँ लिख दिया मैंने, एक मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। चलिए, इसमें क्यों टाइम लग गया आप लोग का, ये वाले में क्यों नहीं आया आंसर? हाँ, रिवर्स में क्या हो गया ऐसा भाई, इसमें क्यों आपने वक्त लगाया? एक कंटेनर है, उसमें मिक्सचर अल्कोहल वाटर का है, जिसमें वाटर आपका 25% है और बाकी अल्कोहल है, अच्छी बात है। 40% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाई x लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, वही कहानी है। ठीक है, तो काम करते हैं यहाँ पे घुमा के थोड़ा, ये है कि वाटर आपका 25% है ना, तो ये लिख लो अल्कोहल और वाटर। ठीक है, क्या क्या है, x y है ना, कुछ और मान लो वेरिएबल में। 25% मतलब 1/4, मतलब एक काम करो उसको मान लो कि ये अल्कोहल ही तो है, छोड़ो हटाओ, उसको लिख लो अल्कोहल। अल्कोहल आपका है a और ये आपका 3a है ना, यही बात है ना, a3a। 40% मिक्सचर का आपने निकाल लिया, इसको x लीटर वाटर से डाला। एक बात बताओ, जब 40 लीटर का मिक्सचर का अगर निकालोगे तो ये रहा अल्कोहल, ये रहा वाटर, 60% बचेगा। 60% क्या होता है, मैंने कहा यार इसका 60% हो जाएगा 0.6a और इसका हो जाएगा 6×18 1.8a। क्या डाले हो फिर आप बाद में, रिप्लेस बाई x लीटर ऑफ वाटर, x आपने वाटर डाल दिया, तो क्या हुआ फिर, रेशियो बन गया अल्कोहल वाटर का रिवर्स। अल्कोहल वाटर का रेशियो रिवर्स हो गया, मतलब पहले जो रेशियो था 1:3, अब वो क्या बन गया है 3:1। तो अब जो है आपका, यहां मैंने उल्टा कर दिया क्या, वाटर 25% है ना, उल्टा कर दिया मैंने यार। यहाँ आपका वाटर 25% है ना, ये देखो वाटर 25 का मतलब आपका उल्टा हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, सॉरी, ये आपका 3a हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा, चलेगा, सही कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा 1.8a और ये हो जाएगा 0.6a। अब आपने x जोड़ा है, अब कहता है कि जो रेशियो अल्कोहल वाटर का रिवर्स हो गया, मतलब अल्कोहल 3 था, ये 1 था, तो अब ये हो गया 1:3। इतना वाटर भर के डाल दियो ना, तो मतलब अल्कोहल अब 1 हो गया, ये 3 हो गया, सही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से हमने कहा एक काम करना जरा, 18-54 5.4a और 0.6a माइनस होगा, 54 में 6 का कितना जाएगा 48, तो जो आपको ax मिलेगा वो मिलेगा 4.8a। देख लो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जो आपने मतलब डाला था वाटर वो आपका ये था। फिर एक कहानी है कि y लीटर वाटर अल्कोहल का ऐड कर रहे हो, ठीक है, अब भैया y लीटर अल्कोहल का ऐड कर रहे हैं। एक बार बताओ, अल्कोहल है कितना, अल्कोहल था 1.8a ना, अब इसमें हम डाल रहे हैं y, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, वाटर आपका सेम ही है, ठीक है, वाटर कितना है, मैंने कहा 0.6a प्लस 4.8a कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 5.4a। तो जो अभी वाटर है और जो भी अल्कोहल है वो कितना है, 5.4a आपका वाटर है और अल्कोहल है 1.8a और प्लस y डाला है आपने। अब क्या रेशियो की बात की है कि जो अल्कोहल है ना वो 50% बन जाता है वाटर का, अल्कोहल जो है 50% बन जाता है, तो 50 मतलब 2:1 ये हो गया। फिर क्या कहता है, y इज वॉच, ठीक है, मतलब y निकालना है बेसिकली ना, तो y निकालो पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे 2 से काटा आपका 2.7, तो 2.7a आपको y मिल जाएगा 0.9a, ये आपका y हो गया। अब पूछा है भैया कि x जो है y जो है कितना % से कम या ज़्यादा है, तो वो भी निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो आपका x कितना है 4.8a, ठीक है, 48 मान लो उसको हटाओ, 48 ये है, 9 ये है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, कम है, कितना कम है, मैंने कहा 37 कम है, सॉरी 39 कम है, तो 39/48 इंटू 100, ये % आपका हो जाएगा आंसर। देख लो भाई कितना आ रहा है, ये आपका आना चाहिए किस रेंज में आएगा ये देख लेते हैं ना। इसका 90% कितना होता है, 922 34 36 7 42, तो ज़्यादा चला गया, 90 कम आएगा, 90 कम आएगा तो 70%, तो 75% कितना होता है इसका 3/4, 3/4 तो आपका हो जाएगा इसका 36, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, सी वाला आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर है। हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली कर लिया, कैसे किया, मैंने देखा 90% क्या है, बहुत ज़्यादा जा रहा था,
मैंने कहा 75% क्या होता है, तो 3/4 48 का 3/4 कितना होता है आपका 4 12 तो 36, 36 ज़्यादा है, 75 ज़्यादा, एक ही वैल्यू है ये वाली। क्लियर हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ओके, ऑल डन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, रिपीट कर दूं, प्रिया क्या रिपीट करना बताइए, पूछिए क्या पूछना है बताइए, तो मैं जैसे जब बोलता हूं तो पूछ लिया करिए खड़ाक से, आप लोग पूछते नहीं हो, तब क्या रिपीट करना है। यहाँ पे 2 एट्रेशन हुए, इसको बोलते हैं एट्रेशन, 2 एट्रेशन हुए हैं। पहला एट्रेशन क्या था कि आपने 25% निकाला, सॉरी 40% मिक्सचर का निकाला और एक्स डाल दिया वाटर। जब 40 निकालोगे बचे कितना 60%, 60% ऑफ एल्कोहल लिख दिया मैंने, 60% ऑफ दिस लिख दिया मैंने, और प्लस एक्स, ये क्या है आपका वाटर ऐड किया आपने, फिर रेशियो ये बनता है, ऐसा उसने लिखा था। तो ये मैंने सॉल्व किया, एक्स मुझे मिल गया 4.88। इसके बाद एक आइट्रेशन और करता है वो, एक आइट्रेशन में क्या करता है वो कि नेक्स्ट आइट्रेशन में वो उसने ये किया कि जो वाटर है वो तो ठीक है, अल्कोहल में इस बार डाला है वाई लीटर ऑफ अल्कोहल डाला है, तो ठीक है, अल्कोहल था कितना 1.8 है, उसमें वाई ऐड कर देंगे। अच्छा वाटर आपका कितना था, यही था वाटर 5.4 है, ये लिखा हुआ है, और ये बोलता है कि जो अल्कोहल है वो वाटर का 50% हाफ है, तो ये रहा वाटर, इसका हाफ, यहाँ सॉल्व करके मैं वाई निकाल दिया। अब बस ये पूछा है कि ये जो वाई है 0.9, हाँ 1.8 कैसे आया, 1.8 आपका ये 60% है ना, ये इसका 60% ना, 6 से 18 होता है ना, यस, और इसका 60% क्या है 0.6 से, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो ये जब मैंने निकाला y 0.9 और ये निकाला 4.8, तो मुझसे यही पूछा है जो 4.8 है ये 0.9 से कितना परसेंटेज मोर और लेस है, तो निकाल लेंगे। 48 मान लो, उसको 9 मान लो, कितना कम है 39, हो गया। ये बनाइए, चलो कर लोगे, सेम टाइप क्वेश्चन है, आइट्रेशन ही हो रहा है यहाँ पे भी, 15 टेबल का ऐड कर रहे हैं। चलो ये आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ मैं, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कर लेंगे प्रैक्टिस भैया, करना है इसको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लेके ही आया था पहले से प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको। ये करो, क्या है, ये करो, ठीक है। पिछला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ कि सेम टाइप के आपको प्रैक्टिस कर देने के लिए, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम लग रहा है, आपकी हालत ख़राब हो रही है, आपको लग रहा है यार क्या ही चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चन जब आपको वैसे ही घर पे जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो पूरी चीज़ वही ना दिमाग में रिवाइज हो जाएगी। करो, मिक्सचर एलिगेशन कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता भी है, कोई ऐसा है क्या जिसको कॉम्प्लिकेटेड लगता है? प्रिया का नहीं लगता है, कई लोग को लगता है, वो आते हैं ना मेरे पास मैसेज मेल वगैरह, मिक्सचर एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब कई लोग को परेशान करते हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा आज आप देखोगे। मुझे तो बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं क्वेश्चन से, हाँ, और ये समझ लो मिक्सचर एलिगेशन का मैं एकदम जो एक्सट्रीम क्वेश्चंस होते हैं ना, कि क्या टफेस्ट बना सकता है, SBI PO में से ऊपर जाएगा ही नहीं वो, प्री के मैं बात कर रहा हूँ, जाएगा ही नहीं, क्लर्क मेंस में से ऊपर जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। ये सब क्लर्क मेंस PO मेंस लेवल क्वेश्चन हैं, सारे क्लर्क मेंस PO मेंस लेवल क्वेश्चन है। तो इनकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि आपको इनकी हैबिट लग जाएगी। चलो भाई, आज काफ़ी आप लोग भी जो है 2-2 मिनट के मजे ले रहे हैं, 2 मिनट 2.5 मिनट। बताइए, कहता है कि वेसल है, बनाया किसी ने कुछ, अप्रोच समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आया, समझ नहीं आया,
देखते समझते हैं ऐसा क्या है। एक वेसल है, उसमें ना 320 लीटर का मिक्सचर है पी, जिसमें आपका पेट्रोल है, डीजल है। इस मिक्सचर से 96 लीटर निकाल रहे थे और उसको मिक्स करते हैं विद द क्वांटिटी ऑफ अनदर मिक्सचर विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे विच लिखना भूल गया, इससे कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, विच इज इक्वल्स टू, मतलब जो क्यू है, क्यू की जो क्वांटिटी है वो दे रखा है, विच इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ द मिक्सचर ऑफ पी प्रेजेंट इन द वेसल इनिशियली कंटेनिंग डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, तो पहले आपके पी दे रखा है कितना, 320 ना, ठीक है, और क्यू कितना है इसका 3/2, 3/2 मतलब होता है 1.5 टाइम, 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना कितना आ जाएगा, 160 ऐड कर दो 480, ये हो जाएगा 480। ठीक है, अब सुनो ध्यान से आगे, कंटेनिंग डीजल एंड पेट्रोल इन द रेशियो दिस, अच्छा क्यू में रेशियो दे रखा है, चलो क्यू में रेशियो दे रखा है 2:3, तो आप चाहो तो निकाल सकते हो 5 पार्ट करके, 5 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 96 इंटू 3 कर दो, 2 कर दोगे डीजल और ये पेट्रोल ना, तो लिख ही देता हूँ, चलो 96 इंटू 3 कितना होता है, 288, और 96 इंटू 2 कितना होता है, 192। क्या कहता है आगे, द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन द मिक्सचर पी वॉज, अच्छा पी में भी दे रखा है रेशियो कि जो पेट्रोल है ना वो 3/5 ऑफ द डीजल है, तो इसमें भी दे रखा है। ठीक है, 3/5 का मतलब हो गया 3 और ये 5, सही लिखा है मैंने। जो पेट्रोल की क्वांटिटी है, ये पेट्रोल लिख देना यहाँ पे, जो पेट्रोल क्वांटिटी है वो क्या है, 3/5 ऑफ द अपने डीजल का, तो इसको भी निकाल सकते हैं। 8 आएगा, डिवाइड करो 40 आएगा, 40 इंटू 3 120 होता है, 40 इंटू 5 आपका 200 होता है। चलो नाउ 25.6 ml इज ड्रॉन फ्रॉम द फाइनल, अच्छा फाइनल मिक्सचर क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। देखो आपने इससे निकाला था स्टार्टिंग में कितना, 96 निकाला था, ध्यान दीजिएगा, अब सुनो कहानी अभी स्टार्ट होती है। आपने इससे निकाला 96, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो जो 96 निकलेगा मेरे दोस्त वो इस रेशियो में निकलेगा, 3:5 के रेशियो में, जो कि कितना है 8, 12, 3 36, मतलब जो डीजल आएगा, नहीं जो पेट्रोल आएगा वो 36 आ जाएगा एक्स्ट्रा क्यू में, और ये कितना आएगा 60 आ जाएगा, बताओ हाँ है ना। ठीक है, ये क्या हुआ 96 जो निकाल के डाले क्यू में, उसके बाद की कहानी है। तो इनका कितना आ जाएगा 19 × 25 252 ये हो गया, और अपना ये 14 और 28 3 31 1 32 ये हो गया। ये क्या है, जो नया मिक्सचर बना है उस मिक्सचर में क्या पेट्रोल क्या डीजल ये वो है। ठीक है, नाउ 25.6 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन फ्रॉम द फाइनल मिक्सचर, मतलब ये जो मिक्सचर अब बना है ना ये वाला, ये क्यू में ये मिला के ये वाला, इसमें से 25.6 लीटर आप निकाल रहे हैं। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ डीजल इन दिस क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ड्रॉन, तो ठीक है, तो इजी हो जाए क्योंकि आप रेशियो निकालना है बस यहाँ से, किस रेशियो में निकलेगा, इसका रेशियो को बताना कितना आएगा, जल्दी से इसका रेशियो को निकालो भाई जल्दी से, 252 है, 324 है, 18 से ये कट जाएगा, 18 से कटेगा, कट रहा है, सब कट रहा है, 18 का स्क्वायर होता है, 18 का 18 बन जाए 18, और 4 ये हो गया, फिर से काटो 7 9, तो 7:9 की रेशियो में कहानी होगी। ठीक है, 7 क्या है डीजल, 9 क्या है पेट्रोल, तो जो आप निकालोगे ये इसमें डीजल कितना होगा यही पूछा है, डीजल कितना होगा 7/16, 7/16 ऑफ 25.6, ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। इसका स्क्वायर है तो 1.6, 16 7 112, ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। इजी है। आप लोग 7 पॉइंट क्या निकाल रहे हैं, 7.9, अच्छा 7:9, ओके, समझ में आया। देखो बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें इसने ये बोला कि जो आपने पी से निकाला है ना वो डाला क्यू में, और उसके बाद ना अच्छा हुआ इसमें कुछ नहीं करवाया, वरना कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। इजी कर दिया उसने कि यार एक काम करो, बस आप इसका रेशियो जान लो, क्या रेशियो है कि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें रेशियो क्या है डीजल पेट्रोल का, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अमाउंट निकाल रहा हूँ 25.6 लीटर, बस मुझे इतना बता दो उस 25.6 में कितना डीजल है। तो रेशियो देख लिया, अगर 7:9 है तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से भाई निकलेगा उसी रेशियो में, तो 25.6 भी इस रेशियो में निकलेगा, उसमें डीजल कितना हो जाएगा 7/16। इजी पीजी हो गया आराम से। और ये सभी देखो फास्ट क्या करो, कैसे मैंने किया, जैसे मुझे ये दिखा, मैंने देखा यार 16 का ये स्क्वायर है, काटा मन में 1.6 मतलब 16 इंटू 7 कितना होता है 112, जो दिखा मार्क कर दो, डेसिमल में भूल जाया करो। ठीक है, आधा कर लिया सर, लास्ट पार्ट बाकी था। ठीक है कोई बात नहीं, चलो क्लियर सभी को। लेकिन आज क्वेश्चन सारे बढ़िया है, आज थोड़ा मजा आ रहा है, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हो रहा है अलग। ये 2 मिनट कैसे हो गया, चलो
अच्छा आज हनुमान जयंती भी है, चलो भाई बधाइयाँ आप लोग को, आज हनुमान जयंती भी है। एनी अपडेट बताइए भाई। चलो सबके नाम देखता हूँ, क्या क्या नाम है आज आप लोग के। हरजीत, अंशिका, गुलशन जी बताइए भाई। ऐश्वर्या कहाँ रह गई? शिवा जी बताओ भाई। प्रिया चंद आंसर दीजिए। अवंतिका, योगिता बताइए इसका आंसर। ब्लूम पिया, सुमाना दत्ता, सबका नाम लिया मैंने। हाँ, आरती मिगलानी, ओके बताइए भाई सभी लोग। रितिका आंसर दे रही है डी एंड अरजीत आंसर दे रहे हैं डी, तो ये अकेले का आंसर है। लेट्स सी। 7 लीटर ऑफ मिक्सचर एम कंटेन्स 60% ऑफ मिल्क एंड वाटर। 8.5 लीटर ऑफ मिक्सचर एन कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क। ठीक है, एन में आपको साफ साफ दिख रहा है, एन में 8.4 में हाफ हाफ है, 4.2 4.2। एक्स लीटर ऑफ वाटर इज एड टू मिक्सचर एम सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 85% वाटर। ठीक है, सिंपल एक काम करो, बहुत ईजी है। यहाँ पे 7 दे रखा है ना, तो एम के 7 में अगर 60% मतलब 3:5 मिल्क और वाटर, ये रहा मिल्क ये रहा वाटर, क्या है 3:5। 3:5 का मतलब क्या होता है 8 पार्ट, 8 से डिवाइड किया 7 लीटर मिक्सचर आपका ना, ये 60% मिल्क है तो 40% नहीं गलत हो गया मैंने, 40% मतलब आपका हो गया 2 हो गया ना, सॉरी 3:2 हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूँ। तो 60% मिल्क और 40% वाटर, रेशियो बन गया 3:2। क्या आएगा इंडिविजुअल? 5 होगा पार्ट टोटल, 5 से डिवाइड किया तो 1.4, 14 3 42, 4.2 आपका हो जाएगा मिल्क और 2.8 आपका हो जाएगा वाटर। अब क्या कह रहा है, इसमें आपने x लीटर डाला 2.8 में वाटर, तो क्या हुआ कि 2.8 में अगर आपने x डाला और ये 4.2 तो 85% बन जाता है क्या चीज़? रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 85% वाटर। तो ये वाटर ही तो है, तो 85% का मतलब हो गया 85 अगर वाटर है तो 15 अल्कोहल होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 17 3 से उड़ा दो यहाँ पे 1.14 1.4, तो जो आपको x मिले, किसे निकाला क्या x कितना आ रहा है? x आएगा 17 इंटू 1.4 माइनस 2.8, तो ये कितना आएगा 14 7 98 8 9 कैरी, मैं लिख देता हूँ एक बार 8 9 कैरी, और 14 कम 14 9 23 23.8 माइनस 2.8 विच इज 21। तो ये तो आपका x आ गया कि कितना आपने वाटर डाला था। कहता है कि अंडर सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब यही 21 आप डाल रहे हैं मिक्सचर n में। अच्छा, n की क्या कहानी थी? n में कहानी ये थी कि 8.4 था, दोनों हाफ हाफ थे, तो हाफ वाटर हाफ मिल्क, ये रहा वाटर, ये भी हो जाएगा 4.2, ये भी हो जाएगा 4.2। अब आपने ये 21 उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो डाल दो भाई 21 उठा के, तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा 21.2 नहीं 21, तो हो जाएगा 25.2 आपका वाटर हो जाएगा। कहता क्या है कि नाउ बोथ फाइनल मिक्सचर्स आर मिक्स्ड, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर यहाँ पे है आपका n में इतना, अच्छा यहाँ पे कितना था वाटर? ये देखो 2.8 में x जोड़ा था ना, x कितना था 21, 23.8, तो 23.8 यहाँ से मिल जाएगा। बस इनको ऐड कर दो। मैंने कहा 23 और 25 होता है आपका 48 और 1 49, ये 49 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सबसे हो गया इजी पीजी। बस यहां से क्या हुआ कि आपने जो ये डाला था वही सेम इसमें डाला था, तो कहता है कि अब दोनों को अगर मिक्स कर दो तो जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें वाटर कितना होगा। तो इसका वाटर देख लिया हमने, इसका वाटर देख लिया, ये ऐड कर दिया। सबको क्लियर? नेक्स्ट।
बताइए नेक्स्ट। हुआ, बी आंसर बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं बी। वेरी गुड वेरी गुड, निकाल लिया आप लोगों ने। चलो बी आंसर आ चुका है। चलो भाई 45% एस्टोन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं 67% एस्टोन सॉल्यूशन से इस रेशियो में, तो नया एस्टोन सॉल्यूशन आता है इतने परसेंट कंसंट्रेशन के साथ। देखो 45% एसीटोन लिया, 67% एसीटोन लिया, मिला दिया, आया जो एसीटोन उसमें भी पता है 59 है, तो किस रेशियो में करेंगे, आ जाएगा, सिंपल एलिगेशन लगाओ उसमें है। 45 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 67 है, 59 आपका नेक्स्ट में आया है, तो किस रेशियो में आएगा, ये आपका आता है 8 और यहाँ पे आपका आएगा 9 में 5 के 14 ना, ये हो जाएगा 2 से काटा तो 4:7 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये एक्स आ गया आपका, बस और क्या पूछा था आगे। नाउ दिस न्यूली मेड एसीटोन सॉल्यूशन, मतलब ये वाला, इसको मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे 47% एसीटोन सॉल्यूशन के साथ इन Y:1, तो नया एसीटोन में 55% है। ये को फिर से एलिगेशन लगा दिया तो पूरा एलिगेशन हो गया। 59 यहाँ पे हुआ, मिक्स कर रहे हो 47 के साथ, जो आ रहा है उसमें क्या रेशियो है 55 का है, तो मैंने कहा यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आपका आएगा 8, नहीं 8 आएगा, हाँ, तो ये रेशियो आपका 2:1 हो गया। तो कहता क्या है Y:1, तो Y आपका ये है, तो कहता क्या है फिर, कहता है कि X:Y निकालो 4:2, सारा देश जानता है 2:1 आपका आंसर हो गया। तो बढ़िया, तो प्री वाला क्वेश्चन था बच्चों वाला है, ये वाला सबसे इजी था ना, तभी मैं देखूँ जल्दी ले आपके आंसर सब क्या आने लगे। सिंपल था, 2 बार एलिगेशन लगाना है, एक बार यहाँ लगाना है, एक बार यहाँ लगाना है, ठीक है, एकदम प्रॉपर प्री क्वेश्चन था ऐसे ही, ठीक है। इजी था, इजी 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 था, इजी ही था।
हाँ जी, अपडेट 2 मिनट होने वाले हैं जी, बताइए क्या अपडेट है आप लोग की। बोलो 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 बोलो। हाँ जी, 2.5 मिनट हो गए, कुछ क्या आया? चल रहा है, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है, ओके। एक आपका ये मिक्सचर है जिसमें आपका ना सोडा वाटर है, और इतना लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द इतना लीटर ऑफ सोडा एंड इतना लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सोडा एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज दिस। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि हमको ये जो 100+8 वाला वैल्यू है ना, इसमें ये नहीं पता कितना सोडा है कितना वाटर है ना। तो एक काम करते हैं, ये तो पता कर सकते हैं कि जब आपने निकालने के बाद क्या बचेगा, फिर ये आप ऐड कर रहे हैं, पहले निकालो उसको जरा, देखो यहाँ से x प्लस, अगर ये 108 है, मैं इसमें से अगर निकालूँ x क्या है -54, तो है कितना बचेगा, x तो कट रहा है, प्लस हो रहा है 54, 162। आपने जब फर्स्ट ये आइट्रेशन निकाला x -54, तो ये बचा। अब इसमें आपका सोडा भी है और वाटर भी है, तो मान लो एक काम करो, मान लो इसमें मैं मानता हूँ a आपका सोडा है, तो वाटर कितना हो जाएगा 162 - a। अब जो कह रहा हो करते जाओ, ये सोडा डाल रहे हो, सोडा मतलब a + 13.5 ये डाल रहे हो बराबर अपॉन ये वाटर डाल रहे हो, वाटर कितना है 162 - a + 22.5, और ये जो बराबर अब आ रहा है रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोडा टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर। सोडा ऊपर लिखा था मैंने ना, ये सोडा है ना, ठीक है, हाँ सोडा। तो कितना बन रहा है रेशियो, मैंने कहा 6/5, ये आपका हो गया। ये 113 यहाँ पे है, क्या लिखता हूँ क्या हो जाता है, ये 113 है, 13 है सॉरी, 13.5। ठीक है, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ। तो ये हो गया पहला इटरेशन। पहला इटरेशन क्या था कि भाई जो मेरे पास यहाँ पे सोडा है, क्योंकि देखो आप कहोगे सर ये आप यहाँ पे क्यों मान लिए, मैंने कहा इसलिए मान लिया क्योंकि मुझे यहाँ कुछ आइडिया ही नहीं है कि कितना सोडा है क्या वाटर, कुछ इनिशियल लेना पड़ेगा ना रेशियो है। अगर रेशियो होता है रेशियो टर्म में लेते हैं, लेकिन रेशियो नहीं है तो एक्चुअल वैल्यू टर्म में मान लिया कि मान लो अगर ए सोडा है तो 162 - a आपका वाटर है। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये ऐड किया सोडा, ये ऐड किया वाटर, तो ये कहानी आई। ऐसा मैं नहीं, ये कह रहा है क्वेश्चन में सोडा वाटर का रेशियो। तो इसको सिंप्लीफाई करना है जल्दी से, वो कैसे करेंगे ये बताओ। पहले देखो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ऐसा करो, देखो 5a मिलेगा, ठीक है, प्लस इसको जल्दी मल्टीप्लाई करो, 53 और 2.5 और 67.5 आपको ये मिलेगा। 6 से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे, लेकिन पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, तो -6a तो आएगा, लेकिन प्लस में क्या आएगा, ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा। मैंने कहा यार ये 16 2 18 184.5 लिखा हुआ है क्या, आप बोले हाँ 184.5। मैंने कहा 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पड़े ये वैल्यू आएगी, और ये जाएगी इधर, ओके 11a इधर आके माइनस हो जाएगा ना। तो काम करो साथ में माइनस भी करते हैं, 11a बराबर यहाँ से कितना है, कैसे निकाला क्या, यहाँ से आपको मिलेगा, देखो 6 पंचे 30, 0 हटाओ 3, 6 चौके 24, 3 27, 6 8 48, 2 50, 6 कम 6 और 5 11, ये आया। 67.5 माइनस करना है, कर दो भैया, कितना आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ से आपको मिलेगा 5, यहाँ से आपको मिलेगा 9, यहाँ से आपको मिलेगा कितना बचेगा, यहाँ पे 9 में से 6 का 3 चेक करते रहना यार, और यहाँ पे 1 0। देखो भाई सब कुछ सही है, सही किया है। 16 बचा, 16 7 9 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको कितना बचा, मैंने कहा 9 में 6 का 3। ठीक है, ये 11 से कट रहा है क्या, एक बार चेक करना जरा, कटना चाहिए वरना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 11 आपका जाएगा ये कितना, मैंने कहा 11 आपका 9 होता है 99, बचेगा 4 तो गया 44। ठीक है, 44 और 5 कट गया, ठीक है 94.5 आपका ये आ गया, ये कितना आ गया 94.5 आ गया। अब कहता क्या है कि इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, ये कहता क्या है कि अब आपने जो किया इंस्टेड ऑफ दिस, ये कह रहा है कि अगर आप ये ना करते, इंस्टेड ऑफ ये रिमूव करने के मिक्सचर को, अगर हम इसको y लीटर ऑफ सोडा या फिर y + 3 लीटर ऑफ वाटर से रिप्लेस करें, मतलब कि ए क्या है मेरा 94.5 है, ध्यान सुनना, ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे पास सोडा और ये कितने कितने हैं, ए आ गया ना, ये आपका सोडा है और इससे भी मैं ये अगर माइनस कर दूं तो ये मेरा वाटर है। अब कह रहा है इसी में 94.5 में अगर
मैं जोड़ता y सोडा, तो 94.5 में अगर मैं y ऐड करता सोडा, ठीक है, अपॉन, और y+3 ऐड करता मैं वाटर, वाटर है कितना, दिस माइनस दिस, तो 94 में अगर मैं वो जोड़ूं तो मैंने कहा 5.5 यहाँ से मिलेगा और आपको मिलेगा 62 वहाँ से, तो 67.5 आएगा। तो 67.5 में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ y+3, तो अब कह रहा है कि जो वाटर और सोडा का रेशियो हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा, ये इसने ऐसा यहाँ पे बोला है। और इसको जब 3 यहाँ पे ऐड करोगे ये बन जाएगा 70.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 4 × 94.5, ठीक है, प्लस 4y, और यहाँ पे मिलेगा बराबर, ये आपको मिल जाएगा 5y, और यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 70.5 × 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, मैंने कहा y बराबर आपका आएगा, वहाँ कितना आएगा 350 और 2.5, कितना हो गया आपका 352.5, माइनस ये कितना देगा आपको, ये मैंने कहा देगा यार 94.5 का डबल कर दो, सॉरी कितना आपका होता है भाई, सॉरी 180 और 9, तो 189 यहाँ मिल गया, क्या मिल गया, 189 मिल गया, चेक कर लो भाई, ठीक है, और 189 का डबल कर दो और कितना हो जाएगा 36, 378, तो निगेटिव आ रहा है क्या, नहीं पॉजिटिव आ रहा है ना, 378, हाँ ठीक है, ठीक है 378। तो आपको जो y मिल गया वो मैंने कहा क्या मिल गया आपको, सर y आपको मिल गया 16 नहीं, आपको मिल गया 26 नहीं 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, 25.5 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, बताइए, यस, क्लियर, नेक्स्ट। एक ही लाइन आती है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डाला फिर उसके बाद इसमें डाल दिया, ये इसको बोलते हैं पोर्ट बैक करना, ये करना, ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सारे अच्छे हैं, उसमें से ये भी थोड़ा एक अच्छा है। हुआ, यस दोस्तों, की अपडेट होंदा, बताइयो, बताओ भाई, बताओ, एनीवन, कॉन्सेप्ट अच्छा है इस क्वेश्चन में कि कैसे अप्रोच करते हैं वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में अगर आप पहले कभी किए अगर नहीं हो तो थोड़ा सा आप लोग को एग्जामिनेशन में हिल जाओगे। सर मेंस लेवल है क्या, सब मेंस लेवल ही है कहीं ना कहीं, रूबी जी, क्लर्क मेंस, पीओ मेंस वगैरह ऐसे ही है, ठीक है, आइए करते हैं, ठीक है, और थोड़ा में आपको कॉन्सेप्ट भी जानने को मिलेगा। इसमें है क्या ना कि जो आपका मिक्सचर दो है पी और क्यू, उसमें ना प्योर जूस एक में है, एक में प्योर मिल्क है, ठीक है, आपने इसका 3/5 निकाला और क्यू में डाल दिया, अब उसके बाद क्यू में डाल दिया, क्यू से 2/5 निकाल के हमने वापस पी में डाल दिया। तो एक बात यहाँ, इफ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ जूस टू दैट ऑफ मिल्क दे रखा है पी में ऐसा है, तो रेशियो पे बताइए
ठीक है, वो भी रेशियो को वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल में आंसर पूछा है, ठीक है। ध्यान सुनना, एक्चुअली है क्या ना यहाँ पे, सुनो ध्यान से कि पी ए में सिर्फ अलग आपका क्या था, जूस था, मैं लिख देता हूँ, पी में सिर्फ जूस है, प्योर जूस है, और क्यू में सिर्फ क्या था, प्योर मिल्क, मिल्क था, प्योर जूस प्योर मिल्क, ठीक है। अब आप जब इससे 3/5 निकालोगे और इसमें डालोगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, जो भी क्यूब प्लस रहेगा उसका 2/5 निकाल के इसमें डालेंगे, तब मुझे पी की एक्चुअल वैल्यू पता चलेंगी, क्योंकि ये जब इधर उधर करने में क्या हो जाएगा, इधर डालोगे तो यहाँ जूस भी आ जाएगा, यहाँ साथ जब यहाँ पे डालोगे तो दोनों का मिक्सचर आएगा, तो यहाँ पे जूस मिल्क दोनों आ जाएगा, और उसी का मुझे रेशियो दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो कि हो क्या रहा है। उठा के डाला, यहाँ जूस आ गया, यहाँ जूस नहीं था पहले, यहाँ सिर्फ मिल्क था, यहाँ सिर्फ जूस था, और यहाँ जब उठा के वहाँ पे डाल रहे हो वापस, तो यहाँ पे आपको मिल्क प्लस जूस का मिक्सचर आ रहा है, तो मतलब कुछ मिल्क कुछ जूस आ रहा है यहाँ पे। अब सुनो, अब इसमें होता क्या है कि जब ये ऐसे करना होता है, कुछ आपको गिवन नहीं है, और देख लो क्या आपके डिनोमिनेटर से यहाँ 3/5 है, 2/5 है, मतलब 60% 40%, तो मान लेते हैं, हमको यहाँ मानना पड़ेगा, नो डाउट। मैं ये मान रहा हूँ कि जो आपका जूस है ना वो 100A है, और जो आपका मिल्क है वो आपका 100B है, कुछ भी मान लो, 100A 100B मैंने मान लिया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सुनना, जो जो बोल रहा है बस करते जाना, कुछ अलग नहीं है इसमें। आपने 3/5 निकाला पी का, इसका 3/5 निकाला और डाल दिया क्यू में, कितना होता है इसका 3/5, मैंने कहा 3/5 मतलब होता है आपका 60%, 60A उठा के आपने इसमें डाल दिया, ये क्यू की अभी की हालत है, क्यू की अभी की हालत, ठीक है। फिर क्यू का, अब देखो क्यू में ये चीजें हैं, इसका 40% निकाल के 2/5 निकाल के इसमें डाल रहे हो, ठीक है। मैंने कहा 2/5 कितना आएगा, इसका 2/5 कितना आएगा, इसका 2/5 आएगा आपका 40B। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 60A चला गया, 60A चला गया, बचा कितना यहाँ पे 40A बचा, यहां से 2/5 40B ला रहे हो, और इसका भी 2/5 आएगा ना, 2/5 का मतलब कितना हो गया इसका 24A यहां से भी आ रहा है। ये आपके एक्चुअल देखा जाए तो P का करंट सिनेरियो है, P में क्या क्या है, 40A पहले का, ये चीज आपके 40% यहां से आई, ठीक है। अब इसमें जो जूस और मिल्क है उसका रेशियो दे रखा है। जूस क्या है, मैंने कहा जूस आपका है, ए जूस है ना, तो ये आपका जूस मतलब 64A जूस है, तो रेशियो मैं लिख रहा हूँ 64A, कलर चेंज कर रहा हूँ, 64A और अपॉन क्या था मेरे पास 40B, ये रेशियो दे रखा है मुझे। कितना दे रखा है, दे रखा है 2x अपॉन 5x+3, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को इतना। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हो आप, इसको निकालो, आप 8 से निकाल दो, 8 8 जा 8 5 जा, 5 से 5 उड़ा दो, 2 से 4 उड़ा दो, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेशियो मिक्सचर पी तो यार क्यू ना, तो A/B चाहिए हमको, ये तो यहीं से आ गया, तो सिंपल हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया, A/B चाहिए ना, यहीं से आ जाएगा। 4 को ले जाओ इधर, एक काम करो तो आपको मिलेगा x/4x+3, बहुत सिंपल हो गया, ये सी आपका आंसर हो गया। रितिका ने सी दे दिया तो पहले, वेरी गुड रितिका, क्लियर है। क्वेश्चन देखो सिर्फ इतना छोटा सा है, बस सिर्फ इतना छोटा क्वेश्चन है, वहाँ हम गए भी नहीं बस, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, जिनको पहली बार जो कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, ऐसे। डन, आगे बढ़ूँ मैं। हाँ सही है, 100 लेना जरूरी है। अवंतिका आप कुछ भी ले लो, आप ए भी ले लो, लेकिन फिर वही डेसिमल में जाएगा, ए लोगे तो 0.6 ये सब चलता रहेगा ना, बात ये है। मैंने ये देखा 3/5 है, यहाँ 3/5, आप 5 का कोई मल्टीपल भी ले लो यार, आप 25 ले लो, आप 20A 20 भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100A 100 भी ऐसे ले लिया, जैसे मान लो CP लेते ना 100x CP, वैसे ले लिया हमने, जो मन करे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। चलो डिसऑनेस्ट मिल्क मैन आ गया भाई, करो। बेईमान मिल्क मैन आ गए हैं, क्या बेईमानी करेंगे देखिए भाई, सभी लोग निकालिए।
बताओ जी क्या अपडेट है। 3 मिनट लगा दिए, उत्तर आया किसी का? हैं? मैंने कहा उत्तर आया क्या? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल का है, पीओ मेंस लेवल का है। कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। माहिष्मती इश्क का पहाड़ पापा। यस, बताइए जल्दी से। चलो अब करते हैं, ठीक है, 4 मिनट हो गए ना, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चन के बाद हो रहे हैं? एक, अच्छा बस, चलो ठीक है, एक कर लेते हैं, फिर क्लास को करते हैं, एंड करते हैं। पहले देखते हैं, एक डिसऑनेस्ट आपका मिल्कमैन है, ठीक है, बेईमान आपका मिल्कमैन, वो मिल्क को बेचता है बाय एडिंग सम वाटर इन प्योर मिल्क। तो फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन विच 20% इज वाटर, ही टेक्स आउट 90 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, 90 लीटर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। वो कहता है कि हमने जो है एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, और उसमें जो है आपका 20% आपका वाटर है, ठीक है। तो उसमें से हम 90 लीटर जो है मिक्सचर का निकाल रहे हैं और x लीटर आपका वाटर डाल रहे हैं। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, हमने ये मान लिया ऐसा ऐसा है। देखो बस में क्या है ना कि 90 निकाल रहे हैं, फिर x डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे 200% हो रहा है अनसर्टिफाइड के बाद फिर डाल रहे हैं ना, मतलब है भी वही 2 इटरेशन यहाँ भी है, इसमें ये है। बस देखो ध्यान से, देखो आपको बात तो पता ही है, 90 लीटर डालने से पहले 90 लीटर डालने के बाद दोनों टाइम आपका रेशियो कितना रहेगा? 5:2 नहीं, क्या है 20% ना, तो मतलब वही 1:5 रहेगा, है क्या रहेगा? 1:5 रहेगा। मतलब कि पहले अगर आपका रेशियो मिल्क वाटर का 5:1 था तो अभी भी नहीं, 20% है 80%, सॉरी 4:1 अगर तभी भी था तो अभी भी 4:1 रहेगा, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, एक बात बताओ कि अगर 90 लीटर जो है इसमें हम डाल रहे हैं, तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर स्टार्टिंग का 5x का मल्टीपल होगा, तो 5x प्लस 90 मान के चले। देखो आराम से हम 5x भी मान सकते हैं, 5x में फिर 90 जब होगा तो उसके रेशियो माइनस करेंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 5x प्लस 90 आपका क्या है? मान लो आपका इनिशियल मिक्सचर था, ध्यान देते रहिएगा, मजा आएगा, ठीक है। आपने 90 निकाल लिया सर, अब क्या बचा है आपका? x मत लो, x है क्या क्वेश्चन का यूज? x यूज कर लिया ना, तो एक काम करो a ले लो। 5a प्लस 90 था, 90 निकाला, अब बचा 5a। जो 5a है इसमें आपको पता है 4a आपका मिल्क है और a आपका वाटर है, हाँ? ये इनिशियल, ये निकालने के बाद रिमेनिंग, ये रिमेनिंग आपका है, ठीक है। क्योंकि रिमेनिंग में ही अगला काम वो कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो कि आपने x लीटर वाटर डाल दिया। वाटर कौन है आपका? a वाला है ना, 20% वाला, तो 4a आपका यही है और a में x कर दिया, तो क्या मिला? तो कहता है कि सच दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 200% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। 200% मोर का मतलब होता है पता है? 3 गुना। मिल्क कौन सा है? 4a, तो ये हो गया 3 गुना, 3:1। तो यहाँ से कोई a के निकालना, कुछ a वगैरह क्या आएगा? 4a, 3a, 3x, तो x कितना आ जाएगा मेरा? देखो 3a मतलब a और यहाँ पे 3x था, तो a/3 आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो जरा, a/3, या फिर देखो 4a बराबर आपका हो गया 3a प्लस 3x, ये हो जाएगा a बराबर 3x हो गया, तो x कितना आ जाएगा मेरा? x कितना आएगा मेरा? a/3। मतलब ये है कि जो मैंने वाटर था a, उसमें a/3 मैंने वाटर डाला है। जो पहले वाटर था a, उसमें मैंने a/3 वाटर नया डाला है, ठीक है। यहाँ तक सबको सही चल रहा है ना? 5a था, 4, ये रिमेनिंग है 5a, 4a वाटर मिल्क, a वाटर, a में डाला a/3 आपने। ये अभी कंडीशन क्या है? 4a मिल्क है और a प्लस a/3 आपका वाटर है। अभी की बता रहा हूँ, अभी कंडीशन क्या है? न्यू कंडीशन क्या है? ये करने के बाद
कि जो मिल्क है वो आपका 4A है और जो आपका वाटर है वो आपका A प्लस A/3 कितना होता है, ये ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 1 4A/3, ये है। इतना सब कुछ ठीक है। मजा नहीं आया इसको, वो कहता है क्या है कि भैया मजा नहीं है, अभी ये ना उतना मजा नहीं आ रहा है, और प्रॉफिट कमाना है मुझे और करना है। अनसेटिस्फाइड, ही डिसाइडेड टू टेक आउट 45 लीटर ऑफ द मिक्सचर, ये मिक्सचर इससे 45 लीटर निकालेगा एंड रिप्लेस इट विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर कितना था, जो भी A/3 हमारा था, इससे वो रिप्लेस करेगा। नहीं सेम क्वांटिटी नहीं, सॉरी ये 45 आपका वाटर डाल देगा। तो ठीक है, काम करो पहले ये निकाल लो कि जो 45 निकालेगा उसमें वाटर मिल्क का रेशियो कितना है। तो ये रेशियो ये अब आपका होगा, अब ये न्यू रेशियो है। मैंने कहा ये कितना है, आपने कहा सर 4 है और 4/3 है, तो काटेंगे तो पता चला मेरा 3:1 आ रहा है। मतलब मिल्क और वाटर अभी क्या है 3:1 है। उसको भाई साहब को 3:1 मजा नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है मैं और निकालूंगा। तो अब इसने क्या किया, यहीं पर लिखता हूँ, मिक्सचर का निकाला 45। तो एक बात बताओ, मिक्सचर का अगर आपने 45 निकाला तो मिक्सचर के 45 में से ये लोग भी निकलेंगे। क्या निकलेंगे सर, 3/4 ऑफ 45 निकलेगा, और यहां क्या निकलेगा सर, 1/4 ऑफ 45 निकलेगा। बताओ, और आपने उसको रिप्लेस किया है वाटर से ना, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो प्लस 45 आपने वाटर कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर है, मिल्क जो है वो इतना % बन जाता है। अभी कितना भाई किसी को पता है क्या, 56 4 आपका होता है 20, 224 1 225, 225 अपॉन 400 कितना आएगा, 25 से काटो, 25 9 25, 25 16 ये हो जाएगा 9/16। मतलब कि पूरे मिक्सचर में जो आपका मिल्क है वो आपका 9 पार्ट है, जो आपका वाटर है वो 7 पार्ट है। अब वो खुश है। अब देखो वाटर को उसने बढ़ा दिया ना, उसकी दिक्कत यही थी, वो 3:1 में खुश नहीं था, वो कह रहा भैया हमको वाटर और बढ़ाना है, तो वाटर और बढ़ा दिया। देखो वाटर बढ़ाने सिंपल तरीका ये है, मिक्सचर निकालो वाटर डालो, क्योंकि वाटर बढ़ता रहेगा ना अल्टीमेटली। वाटर बढ़ गया, अब क्या है 9:7 का रेशियो है, ठीक है। अब ये सॉल्व करके मुझे चाहिए x, लेकिन x क्या है मेरा A/3, तो ठीक है आराम से सॉल्व करेंगे, मुझे x मिलेगा और x निकाल के हम लोग जल्दी से, नहीं a मिलेगा, a निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। देखते हैं कैसे आता है, जल्दी से देखो फास्ट कैसे करेंगे। इसको ये ऐसे रहने दो, 7 जाएगा मल्टीप्लाई होगा, a को ऐसे रहने दो, यहाँ भी a है, तो मैं कहाँ लिखूँ, जगह थोड़ा मुझे दो, जगह थोड़ा ये लिखता हूँ। देखो क्या आएगा, करता हूँ ध्यान सुनना, 7 और ये 4 हो जाएगा 28a, ध्यान सुनना ठीक है, 28a, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी 9 चौके 36, और ये काटोगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा बल्कि आपका, तो 3 कट जाएगा, बेसिकली बचेगा 12, तो 12a, 28a और 12a, 28a में जब माइनस 12 बचेगा 16a, ध्यान सुनना 16a। यहाँ पे क्या सीन है, 45 माइनस 45/4, 3/4 45 है, 3/4 45, ध्यान सुनना 45 माइनस 45/4 तो कितना हो गया 3/4 45, उधर जाएगा और ये भी उधर जा रहा है, 3/4 45 प्लस में है, 3/4 45 प्लस हो जाएगा 3/4 3/4 कितना हो गया 2 टाइम्स 3/4, इसका मतलब क्या हो गया 3/2 45, तो बराबर 3/2 45। चेक कर लेना भाई कुछ गलती ना हो रही हो, यही है ना, बराबर 3/2 45, ठीक है। एक ही लाइन में किया है, सही है कि नहीं सही पता नहीं ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो यहाँ से ए निकाल लेते हैं, डेसिमल में आएगा सब कुछ। चलो कोई नहीं, कितना आएगा देखो, ये आपको देगा ए आपका आएगा, मैंने कहा ए आपका कितना आएगा 45 × 3 135 अपॉन 32, ठीक है 132, या फिर ऐसे रहने दो इसको, और मुझे चाहिए क्या A/3 चाहिए ना, तो मतलब इसका भी मुझे 3 चाहिए होगा, तो मतलब क्या है कि 3 उड़ जाएगा, तो बचेगा 45 अपॉन 32, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ, 45 अपॉन 32 आ जाएगा ऐसे तो, क्योंकि मुझे A/3 चाहिए ना, इसका भी 1/3 चाहिए मुझे। बताओ क्या गड़बड़ी की मैंने। अच्छा 7 मल्टीप्लाई होगा, ये तुम भूल ही गए हैं, ये तो भूल ही गए यार, 9 मल्टीप्लाई होगा यार, क्या कर रहे हो। चलो ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, देखो हाँ 7 से मल्टीप्लाई जब ये होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऐसा होगा, देखो ध्यान से 7 × 3/4 45, ठीक है माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 3/4 45 प्लस में, ठीक है। अब ये होगा, सॉरी ध्यान नहीं दिया, ये हो जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 × 3/4 45, 16 × 3/4 45, 16 × 3/4 45, ये आएगा एक्चुअल में, ठीक है। 16 को 16 से प्यार से काटूंगा, ए मेरा आ गया दिस, इसका मतलब क्या है A/3 चाहिए, 3 भी उड़ जाएगा, आंसर आएगा 45/4। 45/4 क्या होता है, ये हो जाता है, आंसर क्या आ जाएगा 45/4। समझ में आया कि नहीं है बताइए, बोलो
एक गलती हमने यहाँ पे कर दी थी, 7 मल्टीप्लाई करना भूल गया था, वो रह गया था। और इसको वन स्टेप में क्या करो, वन स्टेप में हो जाएगा। वेरिएबल को एक साथ लो, वेरिएबल को एक साथ लो, नंबर को एक साथ लो, नंबर को एक साथ लो। प्लीज आस्क योर डाउट्स, जल्दी से बताइए। डाउट हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। आर वी क्लियर? क्या सबको क्लियर हो गया है? जल्दी बोलो। चलो, तो अगर आज क्लियर हो गया है, मैं मानता हूं, तो एक क्वेश्चन और है, 3 मिक्सचर है इसमें भैया, 450, 750, 720, रेस्ट वाटर एस वगैरह। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन करिएगा आप लोग। कल मिलते हैं आप लोग से क्लास में। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन किए, ठीक है। मैंने आपको 2 दिए थे प्रैक्टिस के लिए, उनको कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो तो कल से क्लास वहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। लास्ट आज का खत्म भी हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था, कल क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने भी गलती की थी, नहीं तो निकल जाता सर। चलो कोई नहीं, गलती तो हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, बंद करते क्लास को। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसको करिए क्वेश्चन को, कल मिलते हैं आप लोग से। ये होमवर्क में कर लीजिएगा, वरना जो 2 प्रैक्टिस दिए हैं उसको जरूर करिए प्रैक्टिस में। कल कुछ और करते हैं मिक्सचर एलिगेशन में, फिर मीन्स की DI करेंगे परसों। ऐसे पढ़ते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।